पढ़ेंगे WBC। ब्लड में क्या है, जो है प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। मतलब ब्लड जो है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ब्लड, एक प्लाज्मा होता है फ्लूइड, और सेल्स में है RBC WBC है, प्लेटलेट्स हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। ब्लड में क्या है, WBC जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो WBC आर ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। WBC जो है उसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। WBC क्या है, ब्लड में पाया जाने वाला सेल है एक, जैसे कि RBC भी होते हैं ब्लड में। तो ब्लड में जो WBC होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर लेस इन नंबर्स इन कंपैरिजन टू RBCs। ब्लड में ही रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, RBCs भी। तो अगर हम RBCs से कंपेयर करें WBC को, तो नंबर्स में WBCs कम होती हैं RBC के कंपैरिजन में। मतलब RBC ज्यादा होती हैं और WBCs कम होती हैं। तो जो WBCs हैं उनके नंबर कितने, 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मतलब पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, 1 क्यूब में कितना होगा, 6000 to 8000 WBCs होंगी। तो 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती हैं WBCs। अब RBC बहुत ज्यादा है, WBCs कम है नंबर्स में। तो इनका रेशो क्या हुआ, लगभग अप्रॉक्स रेशो ऑफ RBC रेशो WBC। तो लगभग 600 RBCs पर 1 WBC होती है। रेशो क्या है RBC WBC का, 600 RBC रेशो WBC, तो 600 रेशो 1 आ जाएगा। मतलब कि RBC जो है लगभग 600 RBCs पर एक 1 WBC होती है। लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 13 to 20 डेज एन एवरेज। एक एवरेज लाइफ स्पैन है WBCs का 13 to 20 डेज। मच वेरिएशंस, लेकिन ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि WBCs के कई सारे टाइप्स हैं, तो उनका भी लाइफ स्पैन अलग अलग होगा। जैसे कि हमने जो पढ़ा कि WBC, तो WBC मेनली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। WBCs जो है वो मेनली दो तरह की पाई जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स भी फर्दर डिवाइड होगा 3 तरह की WBCs में, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी फर्दर डिवाइड होगा 2 तरह की WBCs में। तो ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स कौन से हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप कौन से हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के 2 पार्ट्स कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के 2 टाइप्स कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ब्लड में जो है फ्लूइड पाया जाता है, प्लाज्मा और सेल्स पाई जाती हैं, RBC WBC, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी ब्लड में WBCs। तो WBCs क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। WBCs आर ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर लेस इन नंबर्स इन कंपैरिजन टू RBCs। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये RBCs के कंपैरिजन में नंबर्स में कम होते हैं। 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। WBCs जो हैं वो 6000 से लेकर 8000 तक होते हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में। रेशो ऑफ RBC रेशो WBC 600 रेशो 1। मतलब अगर हम रेशो लें RBC WBC का, तो 600 RBC पर 1 WBC होगी। लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 13 to 20 डेज एन एवरेज, मच वेरिएशंस। मतलब WBCs का एक एन एवरेज लाइफ स्पैन 13 to 20 डेज है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। WBCs के टाइप्स देखते हैं अब हम। तो WBCs मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 तरह की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये जो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये अलग अलग तरह से किस तरह से काम करती हैं, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और ये
जो है इनका लाइफ स्पैन क्या होता है। तो ये 5 तरह की अलग से जो आरबीसी के सॉरी डब्ल्यूबीसी के हमें टाइप्स मिल गए। अब हम इनके बारे में डिटेल्स डब्ल्यूबीसी की टाइप्स देखें। ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स 2 तरह की थी, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 तरह की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, मतलब टोटल 5 टाइप की डब्ल्यूबीसीज के हमें टाइप्स पढ़ने हैं। अब ये पांचों टाइप में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसीज के जो नंबर्स हैं वो इओसिनोफिल्स के 2 to 3% होते हैं और बेसोफिल्स के 0.5 से 1% होगा। न्यूट्रोफिल्स जो होंगी डब्ल्यूबीसी की वो 60 से 65% होंगी, लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होंगी और मोनोसाइट्स 5% होंगी। मतलब जो डब्ल्यूबीसी के जो ये हमें 5 टाइप्स मिल गए टोटल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इन पांचों टाइप्स का हम देखेंगे कि इनका क्या लाइफ स्पैन है, कितना परसेंटेज है, ये कैसे वर्क करती हैं। जो डब्ल्यूबीसी है उसके मेन टाइप्स जो 2 हैं वो हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये फर्दर डिवाइड होके इनमें हमें 5 टाइप्स मिल गए हैं, 5 टाइप्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इन पांचों टाइप्स को हम देखेंगे। तो इओसिनोफिल्स होती हैं 2 से 3% ब्लड में, बेसोफिल्स होती हैं 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल्स होती हैं 60 से 65%, लिम्फोसाइट्स होती हैं 20 से 25% और मोनोसाइट्स होती हैं 5%। अब इन सब का नेचर क्या है, इओसिनोफिल जो है वो फैगोसाइटिक होंगी एक्शन में, फैगोसाइटिक होंगी, मतलब ये फैगोसाइटिक एक्शन करेंगी। बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक होंगी, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक होंगी, लिम्फोसाइट्स में भी फैगोसाइटिक, लिम्फोसाइट्स जो है वो कभी कभी फैगोसाइट हो सकती हैं ओनली बी लिम्फोसाइट्स के लिए, और मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटिक होती हैं। तो इसमें क्या देखा हमने कि इओसिनोफिल्स फैगोसाइटिक होती हैं, बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक होती है, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक होती हैं, लिम्फोसाइट्स फैगोसाइटिक हो सकती है ओनली बी लिम्फोसाइट्स के लिए, और जो मोनोसाइट्स हैं वो फैगोसाइटिक हैं। अब इनका लाइफ स्पेन देखेंगे हम सभी का। तो इओसिनोफिल्स जो है उनका लाइफ स्पेन जो है वो 8 to 10 डेज की लाइफ होगी, लगभग 8 to 10 डेज का लाइफ स्पेन होगा इओसिनोफिल्स का। बेसोफिल्स का 10 to 12 डेज का लाइफ स्पेन होगा। न्यूट्रोफिल्स का 2 to 5 डेज का लाइफ स्पेन होगा। लिम्फोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन है वो सबसे ज्यादा है इन पांचों टाइप्स में, 1 week to few months, 1 वीक से कुछ महीनों तक, 1 week to few months। मोनोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन है वो 2 to 5 डेज होगा। तो इओसिनोफिल्स का जो लाइफ स्पेन है वो क्या है, 8 to 10 डेज है। बेसोफिल्स का 10 to 12 डेज है। न्यूट्रोफिल्स का 2 to 5 डेज है। लिम्फोसाइट्स का 1 week to few months है और मोनोसाइट्स का 2 to 5 डेज है लाइफ स्पेन। अब इनका फंक्शन हम देखेंगे तो उसमें क्या है, इओसिनोफिल्स के जो है नंबर्स वो इंक्रीज हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनके लिए काम करती हैं इओसिनोफिल्स। नंबर कब इंक्रीज होंगे डब्ल्यूबीसी के, जब वो फाइट कर रही होगी किसी इन्फेक्शन को, डिजीज को। तो इओसिनोफिल के नंबर कब इंक्रीज हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में। इसका मतलब इओसिनोफिल जो है वो काम करती है एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने में। और बेसोफिल्स के नंबर बढ़ जाते हैं चिकन पॉक्स में, मतलब ये इसके से फाइट करती है। न्यूट्रोफिल्स के नंबर बढ़ जाते हैं कब, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। नंबर्स कब बढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के, जब वो उस डिजीज से फाइट कर रही होगी तब। इसका मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करती है न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स के नंबर कब बढ़ते हैं, वायरल इन्फेक्शंस में, मतलब ये वायरल इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। मोनोसाइट्स के नंबर कब बढ़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में, मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस से फाइट करती है। तो इओसिनोफिल्स के नंबर बढ़ते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, बेसोफिल्स के नंबर्स बढ़ते हैं चिकन पॉक्स में, न्यूट्रोफिल्स के नंबर्स बढ़ते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, लिम्फोसाइट्स के नंबर्स बढ़ते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, मोनोसाइट्स के नंबर्स बढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। नंबर्स बढ़ रहे हैं मतलब वो इस चीज के लिए फाइट कर रही है, डिजीज के लिए। अब जो इओसिनोफिल्स हैं इनको लैब में जो लेबोरेटरी में स्टेन किया जाता है इओसिन डाई से, इसीलिए इनका नाम इओसिनोफिल्स है, क्योंकि इनको इओसिन डाई से स्टेन किया जाता है लैब में। डब्ल्यूबीसी का ये जो टाइप है एक फर्स्ट वाला इओसिनोफिल्स, इनको लैब में स्टेन किया जाता है इओसिन नाम की एक डाई से, इसलिए इनका नाम इओसिनोफिल्स है। वो जो डाई है इओसिन डाई वो एसिडिक डाई है, एक एसिडिक डाई है। तो इओसिनोफिल्स को लैब में इओसिन डाई से स्टेन किया जाता है, जो कि एक एसिडिक डाई है। इओसिन डाई से स्टेन करने के कारण इनका नाम इओसिनोफिल्स है।
बेसोफिल्स को बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, इसलिए इनका नाम बेसोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रल डाई से स्टेन किया जाता है, इसलिए इनका नाम न्यूट्रल डाई वो न्यूट्रोफिल्स है। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स स्पेशली। मोनोसाइट्स जो हैं इनका जो नाम है वो इनके डाई की वजह से नहीं है। अब इओसिनोफिल्स का नाम इओसिनोफिल्स क्यों है? क्योंकि एक एसिडिक डाई है इओसिन, जिससे इनको लैब में स्टेन किया जाता है, इसलिए इनका नाम इओसिनोफिल्स है, इओसिन डाई की वजह से। बेसिक डाई से बेसोफिल्स को स्टेन करते हैं लैब में, इसलिए बेसिक डाई है इसका नाम। न्यूट्रल डाई से स्टेन करते हैं न्यूट्रोफिल्स को लैब में, इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल्स है। लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स। और उसके अलावा अब हम इन सभी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो इओसिनोफिल्स है ना वो ऐसी दिखती है, उसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ये लिखा हुआ है बाइलोब्ड। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब दो लोब में डिवाइड दिखेगा उसका न्यूक्लियस, जैसे ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। तो इओसिनोफिल्स जो है उसका, जैसे कि मान लेते हैं ये इओसिनोफिल है, पूरा जो सर्कल बना है ये एक सेल है इओसिनोफिल का। अब ये दो लोब दिख रहे हैं इसके न्यूक्लियस के, एक और दो, तो इओसिनोफिल्स, और ये लिखा हुआ है बाइलोब्ड। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, दो लोब का है। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर जैसे ये एक गोल सेल हो गया, इस सेल के अंदर बीच में ही तो न्यूक्लियस होता है, तो ये एक गोल सेल हो गया, मतलब ये डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं हम इओसिनोफिल वाला, तो ये एक तो गोल सेल हो गया। अब इसका न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है? दो लोब है, एक लोब और दो लोब। तो इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, दो लोब दिखते हैं। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो, उसको हम ट्राइलोब्ड कहते हैं, या फिर 1 2 3 लोब्स, मतलब एक से लेके 3 लोब हो सकते हैं बेसोफिल्स में। तो इसमें दिख रहा है 1 2 3 लोब है इसमें। न्यूट्रोफिल्स जो है ना इसमें सबसे ज्यादा लोब होते हैं। ये बाहर तो एक सेल हो गई सेल, अब 3 से 5 लोब भी हो सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी लोब्ड कहते हैं। ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 3 से 5 मल्टी लोब्ड होता है ये न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स का। लिम्फोसाइट्स का एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, जो कि राउंड है, सेंट्रल है, मतलब बिल्कुल राउंड होगा इसका न्यूक्लियस और सेंटर में होगा। मोनोसाइट्स जो है उसमें भी एक न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन एक ही न्यूक्लियस होगा मोनोसाइट्स में, पर वो हॉर्स शू शेप, मतलब हॉर्स के शू के शेप का होता है। तो ये जो है इओसिनोफिल्स का बाइलोब्ड होता है न्यूक्लियस, दो लोब दिखते हैं। बेसोफिल्स के न्यूक्लियस 1 से 3 लोब का होता है। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस 3 से 5 लोब का हो सकता है, मल्टी लोब्ड कहते हैं इसलिए इसको। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो राउंड होता है और सेंटर में होता है, सेंट्रल। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? हॉर्स शू शेप। तो इस तरह से क्या है कि जो हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ल्यूकोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, तो उसमें 5 टाइप्स होते हैं मेनली। डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं, जिनमें इनका लाइफ स्पैन, परसेंटेज, इनका एक्शन, डिजीज बताया गया है। उसके अलावा इनके ये स्ट्रक्चर्स हैं, लोब कितने हैं किसके न्यूक्लियस में, तो ये बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, मल्टीलोब्ड, राउंड एंड सेंट्रल, हॉर्स शू शेप्ड, ये है इस तरह से डब्ल्यूबीसी।